सभी को नमस्कार। ईएमआरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। पिछली बार एक बड़ी भर्ती थी, इस बार फिर दोबारा से भर्ती आई है और इसके जस्ट बाद एक भर्ती और भी आएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, आप में से बहुत सारे बच्चों के दिल दिमाग में एक संदेह होता है कि सर ईएमआरएस का मतलब ये होता है कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां से फिर कभी आ नहीं पाएंगे, बहुत ट्राइबल एरिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली भर्ती में लगभग 100 प्लस बच्चे हैं जो मेरे से सेलेक्ट हुए, पढ़े, जुड़े हुए थे अपने राजस्थान की भर्तियों में। मैं कई बार उनसे बातचीत होती रहती है। वो बच्चे कहते हैं सर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, उसी विद्यालय में रहना है, बड़े ग्रीनरी के बीच में आपको रहना है। यदि सच में आपका टीचर बनने का सपना है तो ईएमआरएस को याद रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। आपको सेंटर का जो पेमेंट है, स्केल है, वो सब आपको मिलेंगे। मतलब राजस्थान से कहीं बहुत बेहतरीन सुविधाएं हैं। बस ये बात अलग है कि इसमें ट्रांसफर होना बड़ा मुश्किल होता है, घर से दूर रहते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो घर से दूर और उन बच्चों के बीच में, और बाकी कोई ज़्यादा आपके खर्चे नहीं है, प्लस पे स्केल जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंग है, तो एक बहुत बेस्ट वैकेंसी है जो सच में टीचर में टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हैं। नंबर दो, स्थायी भर्ती है, कोई अस्थायी भर्ती नहीं है। आप लग गए उसके बाद परमानेंट है। आप जब चाहें, जितनी साल तक चाहें, आप नौकरी कर सकते हैं। और राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो मैं ये भी कहूंगा कि आपको हो सकता है कि अपने उदयपुर के आसपास मिल जाए, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों को, 10 से 15 बच्चों को उदयपुर के पास ही मिल गई पोस्टिंग। तो कहीं ना कहीं आप इसको हल्का में मत लीजिए। चाहे उदयपुर मिले, चाहे छत्तीसगढ़ मिले, चाहे मध्य प्रदेश आप जाएं, चाहे और कहीं किसी ट्राइबल एरिया में जाएं, उसके बजाय आप ये सोचिए कि मैं इस भर्ती को कैसे निकालूं। इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता देता हूं। बाकी मेन चीजें आपने देख ली होंगी, सुन ली होंगी। 19 तारीख से फॉर्म इसके स्टार्ट, मतलब आप कर सकते हैं। 23 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म पहले से भर दें। भरोसा ना करें कि बाद में भर देंगे। प्रोसेसिंग फीस और दूसरी एप्लीकेशन फीस, ये दो प्रकार की फीस ली जाती है। फीस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा कंपटीशन राजस्थान की किसी भर्ती के बजाय यहाँ पे बड़ा आसान होता है। राजस्थान में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका ईएमआरएस में बहुत आसानी से हो गया था। तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो एसटी एससी और जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जो है वो टोटल 500 रखी गई है। और बाकी जो पोस्टें हैं टीजीटी पीजीटी में स्पेशली, उनमें बाकी कैटेगरी हैं, मतलब कि एससी एसटी, फीमेल और जो विकलांग हैं उन बच्चों के अलावा, उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 रुपये हो रहे हैं। मतलब प्रोसेसिंग फीस सबको देनी, एप्लीकेशन फीस 1500 है। तो बेसिक चीजें आप देख लीजिएगा। फॉर्म कहीं भी आ सकता है आपका, मतलब सेंटर कहीं भी आ सकता है। अमूमन होता है कि आप जल्दी फार्म लगा जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखा जाता है जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। पोस्टें जो हैं वो ये आपकी ये हैं। इसको लेकर भी आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पोस्टें हैं। केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस, ईएमआरएस, ये सब जो पोस्टें हैं इनमें बहुत ज़्यादा संख्या होती नहीं है। और आपको लगता होगा कि पूरे इंडिया के लोग भाग लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से बात बताऊं, इनका कंपटीशन उतना ही आसान होता है। ये याद रखिएगा, बजाय किसी स्टेट के एग्जाम के। जैसे यहाँ पोस्टें प्रिंसिपल पे आपको जाना नहीं है, पीजीटी 1460 है और टीजीटी 3962 पोस्ट है। खूब हैं पोस्ट हैं। यदि सिलेक्शन लोगे और ढंग से तैयारी करोगे, क्योंकि इसका सिलेबस पैटर्न जो सब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्शन वहां से होता है। और जो फर्स्ट जो आपका पार्ट है, टीयर 1 है, उसके अंतर्गत स्पेशली आपकी पेडागोजी का सबसे बड़ा रोल है। पेडागोजी ढंग से तुमने कर ली तो इसमें हो जाती है। बाकी चीजों पे मैं चर्चा नहीं कर रहा। आगे देखिए जो काम की चीजें हैं, पोस्टें किस किस सब्जेक्ट की क्या क्या हैं, ये टेलीग्राम पे हमने डाल दिया था, पहले दोबारा डाल देंगे, देख लीजिएगा। खूब हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, साइंस, कंप्यूटर साइंस स्पेशली, ये ऊपर वाले पांचों सब्जेक्ट की खूब सारी पोस्टें हैं। पीजीटी में भी अच्छी पोस्टें हैं। हॉस्टल वार्डन वगैरह यदि कोई बच्चा भरे तो ये भी ठीक है, कमजोर पोस्ट नहीं है हॉस्टल वार्डन भी। लाइब्रेरियन योग्यता वाला मैं आ जाता हूँ। हाँ, पेपर वाला देख लें एक बार आप। पेपर वाला पैटर्न क्या है इसमें, देखो इसमें दो पेपर आपके होने हैं। पहला पेपर जो है वो क्वालिफाई पेपर है, जिसको टीयर 1 बोला गया है। क्वालिफाई में एक चैलेंज है, इसके आधार पे 10 गुना अभ्यर्थियों को आगे भेजा जाएगा। और इसका जो सिलेबस है वो स्पेशली क्या है, जो पिछली बार के पेपर आप देखना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। आपको कहीं कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे सा और ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो आप आराम से निकल जाओगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस है, ये सेम है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। जनरल अवेयरनेस है 10%, इसमें भी 3-4% तो करंट के आते हैं। मतलब आपको पूरा राष्ट्र इंडिया जीके नहीं पढ़ना, करंट ढंग से पढ़ लेना, उसी में से 3-4% हो जाएंगे। एकेडमिक एंड, ये तो प्रिंसिपल वाला है शायद, एक बार इसको छोड़ देते हैं अपन।
प्रिंसिपल वाला है, टीजीटी वाला देख लें आप, इसको देख लें। टीजीटी पीजीटी का सेम है एक प्रकार से, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस वाला है 10%, रीजनिंग एबिलिटी 15% है, नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर से रिलेवेंट पर्सन है। और इसमें मैं आपको बता दूं सिलेबस वही है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्तमान में कंप्यूटर के सीएल सीआई प्रोग्राम, इनसे रिलेवेंट बहुत अप्लाइड टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं जो आरपीसी में ग्रेड फर्स्ट में पूछे जाते हैं सेम। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30% हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड में दो पार्ट हैं। एक तो 30% टीचिंग एप्टीट्यूड के ये है नॉर्मल वाले, जिसमें टीचिंग लर्निंग स्केल है, टीचिंग के सिद्धांत, एक अच्छी टीचिंग की विशेषताएं, टीचिंग लर्निंग एड क्या होते हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, इनसे रिलेवेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो है पेडागोजी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक प्रकार से विधियों से रिलेवेंट प्रश्न है और प्लस अप्लाइड प्रश्न है कि आपके सामने एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ से 3-4 प्रश्न पूछ लिए। और एक एनईपी 2020 पे लगभग 10 प्रश्न आएंगे, मतलब एनईपी 2020 ढंग से तैयार कर लिया, वर्तमान लेटेस्ट पैटर्न वाला, तो एनईपी 2020 आपका पेडागोजी में बेड़ा पार कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे पार्ट में जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। मतलब इसका लगभग ये मान के चलिए कितना पार्ट हो गया, 60 नंबर जो हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो इसको ढंग से खींच दें। बाकी जो पार्ट आईसीटी वाला है वो इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि आईसीटी लगभग अपन ग्रेड फर्स्ट में पढ़ते हैं। और जो पांचवा इसका पार्ट दिया है, छठा पार्ट जो दिया है उसमें हिंदी और इंग्लिश, इसमें क्या होता है, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे बट इनको क्वालिफाई करना होता है। इनमें 40% मिनिमम नंबर लाने जरूरी हैं। यदि आप हिंदी और इंग्लिश में 40% नंबर नहीं लाते हैं तो ये आपकी कॉपियां आगे चेक ही नहीं होंगी। मतलब यहाँ आपको देखना है जैसे 20 नंबर हैं तो यहाँ पे 8 नंबर आपको आने ही चाहिए। 40% मिनिमम मार्क्स हिंदी इंग्लिश दोनों में जरूरी है। तो ये सेम पार्ट जो है वो आपका टीजीटी का है। तो ये फर्स्ट टीयर 1 बोला गया है। टीयर जो सेकंड होगा उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट जो है वो किस बेस पे आता है, वो स्पेशली आपकी एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनका कंप्लीट वहीं से पूरा पेपर पूछा जाता है। और वो ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो टीयर सेकंड में जा नहीं पाओगे। इसका सिलेबस जो है वो आप एक बार देख लें, मैं दोबारा से दिखा देता हूं आप लोगों को। सिलेबस में ये आपका सिलेबस है इसका, ठीक है। ये एक बार देख लो इसको, नॉर्मल चीजें हैं। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो इसमें करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग एबिलिटी में नॉर्मल टॉपिक हैं, आराम से रीजनिंग खुद भी कोई बुक्स आपके पास आर एस अग्रवाल या कोई बुक्स आपने पढ़ी है वहीं से हो जाएगी, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ आईसीटी, इसमें बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस कीबोर्ड, शॉर्टकट दिए, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, इंटरनेट के 3-4 प्रश्न आ जाएंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आ जाएंगे। जो कंप्लीट आरपीसी में ग्रेड फर्स्ट में जो कंप्यूटर के बेसिक प्रश्न होते हैं वहीं से पूरा का पूरा पार्ट आ जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के उद्देश्य और अधिगमकर्ता की विशेषताएं, लर्निंग टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन वाला टॉपिक। तो टोटल इसका मैंने एक छोटा सा कोर्स भी बना रखा और एक ई नोट्स भी जारी कर रखे हैं पहले से ही इसके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो पार्ट है पेडागोजी वाला, केस स्टडी वाला और एनईपी 2020, इसका इन दोनों को मिलाकर एक छोटा सा कोर्स मैंने जारी कर रखा है। आप देखना चाहें तो देख लें। ये कंप्लीट कोर्स है, इसके अंतर्गत सब चीजें डाली गई हैं। आप लेना चाहें, आपको हो मन कि मुझे ये पेडागोजी वाला पार्ट पढ़ना है तो ये कंप्लीटली आपका मात्र इसी से हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, तो अवनी एजुकेशन ऐप पे आप देख सकते हैं। बाकी जो पार्ट है आपका, ये पोस्टें वाला हो गया, ये टू, ये बता दिया था मैंने, ये कंप्लीट वो पार्ट है ही। ये टीजीटी पीजीटी का, टीजीटी का भी वही सेम है। तो फर्स्ट पेपर तो वो सेम है, बस वो है कि इसमें जो हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि पीजीटी में 20 नंबर का और ये 30 नंबर का है। तो 40% नंबर आपको लेके आने हैं, वरना आपकी ये कॉपी चेक ही नहीं होगी। बाकी ये नंबर जुड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके आधार पे आपको बुलाया जाएगा। तो टीजीटी वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देना, पीजीटी वाले बच्चे भी ध्यान देना। बाकी पेडागोजी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट वही 60 नंबर का पार्ट है, वो दोनों के लिए सेम है और वो कंप्लीट अपडेट है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये सेम है, पीजीटी पीजीटी देखना आपको। एज वगैरह में और योग्यता को लेकर मैं 2-3 चीजें बहुत क्लियर कर दूं, इसको लेकर बहुत कंफ्यूज है। बहुत सिंपल मेरी बातें सुन लें, इसमें मत जाएं आप। यदि आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपका उस विषय में एमए होना चाहिए। उस विषय में एमए होने के साथ 50% एग्रीगेट यानी औसत होने चाहिए। बीएड में भी 50% होने चाहिए,
एमए में भी 50% होने चाहिए। और विशेष बात है, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के बाकी, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, पॉल साइंस से आप पीजीटी का आवेदन कर रहे हैं, तो स्नातक में उस विषय का होना जरूरी है। ये इस बार मेंटेन किया है, यदि पिछली बार ऐसा नहीं था। लेकिन अब आने वाली सेंटर की जितनी भर्तियां होंगी, चाहे वो केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे ईएमआरएस हो, उनमें ये तय कर दिया गया है कि ग्रेजुएशन में वो संबंधित विषय होना चाहिए। केवल हिंदी और इंग्लिश भाषा वाले जो पीजीटी हैं उनको इन्होंने छोड़ा है, चाहे उसमें आपके नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, अन्यथा आपका उस विषय में ग्रेजुएशन में वो विषय होना जरूरी है और 50% मिनिमम होने जरूरी है। टीजीटी में आपके वही ग्रेजुएशन में 50% होने जरूरी है, प्लस बीएड में भी 50% होने चाहिए, प्लस टीजीटी में ये भी बताया गया है कि मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो तीनों में ही 50% होने, अलग अलग भी 50% होने जरूरी है, और तीनों का एग्रीगेट भी 50% होना जरूरी है। प्लस टीजीटी में आपको सीटेट होना जरूरी है उस संबंधित विषय से। पीजीटी में आपको सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। और जो सेकंड पार्ट आपका टीए 2 होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर है, उसके बाद डायरेक्ट आपका चयन हो जाएगा। यानी इंटरव्यू जो है वो केवल प्रिंसिपल पोस्ट को लेकर है, बाकी कहीं भी इंटरव्यू नहीं है। सीटेट पीजीटी के लिए नहीं चाहिए, केवल टीजीटी के लिए चाहिए। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों का सेम है। सेकंड जो पार्ट है आपका, तो एलिजिबिलिटी में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, स्पेशली ये था पीजीटी वाला, तो इनमें कंप्लीटली लिखा है कि देखो फिजिक्स का लिखा है ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, केमिस्ट्री का ग्रेजुएशन लेवल में, हर सब्जेक्ट के साथ लिखा है। लेकिन केवल हिंदी इंग्लिश में केवल ये लिख रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल में ना हो चल जाएगा, केवल आपका पीजी उसमें होना चाहिए और 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। बाकी आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो ये तो पीजीटी वाला है। और टीजीटी वाले में पहले से भी आपको ध्यान रखना है, सीटेट है ही, साथ ही जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से भर रहे हैं तो आपके वो 2 विषय होने चाहिए। ऐसे ही यदि आप एसएसटी से भर रहे हैं तो आपके कम से कम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक विषय होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 4 विषय हैं, बट इन दोनों में से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक विषय आपके ग्रेजुएशन में होना बहुत जरूरी है, टीजीटी के लिए याद रखना। ये हो गया। एज जो रिलीफ है वो एसटी एससी के लिए 5 साल है, अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल है, टीजीटी के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम है, पीजीटी के लिए 40 साल है। महिलाओं को 10 साल की और छूट दी गई है। तो ये देख लीजिएगा, हर साल जो पिछले साल था वो सेम टू सेम वही चीजें हैं। कहने की बात ये है, कंप्लीट ईएमआरएस में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले चीज तो ये देखो कि लास्ट जो आवेदन तिथि है, जैसे मान लीजिए 23 अक्टूबर आवेदन तिथि है, आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। मतलब आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हो तो एमए पूरी होनी चाहिए, बीएड पूरी होनी चाहिए। आप टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी पूरी योग्यता, मतलब फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पूरी योग्यता होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते सेंटर की कोई भी भर्ती में। सीटेट केवल टीजीटी में चाहिएगा। नंबर 2, 2 पार्ट में एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 का एक बेसिक सिलेबस है जिसमें सबसे बड़ा रोल टीचिंग एप्टीट्यूड का है, तो वो ढंग से तैयार कर लें। रीजनिंग है, आईसीटी वाला पार्ट है, हिंदी इंग्लिश में आपको मिनिमम नंबर लाने जरूरी होंगे, और जीके में करंट के 4-5% आ जाते हैं, बाकी पूरा जीके आपको पढ़ना नहीं होता है। जो लेवल पार्ट सेकंड टीयर 2 होगा वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, और स्पेशली जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा उसके आधार पे आपकी मेरिट तय की जाएगी, और उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। उसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, सेम टू सेम वही सिलेबस है जो पिछली बार रखा है। एनसीईआरटी का जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको इन्होंने समावेश किया है। तो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड मतलब जो आप टीयर 2 के लिए जाएंगे तो वहां थोड़ा सा एनसीईआरटी को ढंग से तैयार कर लें। और जो टीयर फर्स्ट है उसके लिए सिलेबस दिया है पहले, क्योंकि आपको टीयर फर्स्ट देना है। और विशेष बात है कि एएमआरएस की जो भर्ती है वो कंप्लीट 1 साल के भीतर कंप्लीट हो जाती है। तो इंतजार मत कीजिएगा कि सर एग्जाम डेट कब आएगी उसके बाद करेंगे। यदि आप शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आप सेंटर की कोई भी भर्ती को साथ लेके चलें, ताकि कम से कम मन में रहे कि हाँ मैं कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गया। अमूमन कई बार होता है कि अपन अपने स्टेट में नहीं होते हैं लेकिन सेंटर वाले में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको लेकर बाकी मेरे अनुसार आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं होगा। केवल ये पीजीटी वाला था तो मैंने क्लियर कर दिया है, वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। बाकी योग्यता आपकी लास्ट फॉर्म डेट से पहले होनी चाहिए। पेपर 2 होंगे, टीयर 1, टीयर 2। फिलहाल ध्यान जो दें वो टीयर 1 पे दें। सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो सिलेक्ट हो जाएंगे, लगभग बच्चे सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट हो जाते हैं। कहीं बहुत महंगे कोर्सों के चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पेडागोजी वाला आप देखो तो ई नोट्स वाला देखो तो ई नोट्स वाला उपलब्ध करवा दिया है मैंने, और उसकी टेस्ट सीरीज और उसका वीडियो कोर्स छोटा सा मैंने उपलब्ध करवा दिया, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।